हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 13.1 के बारे में। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 का प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, इसमें दिया हुआ एक घन का दिया हुआ है आयतन। ठीक है, घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या जानते हैं, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा रूट में, यहाँ 3 64, अर्थात रूट में 3 हुए। यदि सेम संख्या होगा तो एक बाहर आ जाएगा। 64 में बाहर निकालेंगे 4 आएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें कितना घन है, तो 2 घन है। प्रत्येक घन का कितना आयतन है, 64 है, अर्थात दूसरे घन का भी भुजा कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, घनाभ की लंबाई क्या होगा, तो 2 घन को मिला के बनाया जाता है घनाभ, अर्थात इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अर्थात एक घन का 4 है, दूसरे घन का भी 4 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, अर्थात 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई, इसमें सब भुजा समान है तो चौड़ाई भी इसका 4 रहेगा। उसके बाद ऊंचाई भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, आगे कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अब प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, 2 इंटू एल का मान 8 है, बी का मान 4 है, बी 4, एच हो जाएगा 4, एच 4 और एल 8। दोस्तों, हम इसको हल कर देंगे तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ये 32, ये 16 और ये 32। ठीक है, 2 इंटू, जब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 80। 80 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, कोई एक खोखला अर्धगोला है, जिस अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है। मान लेते हैं ये क्या है, खोखला अर्धगोला आकार का एक बर्तन है। ठीक है, ये इसके ऊपर कह रहा है एक खोखला बेलनाकार अध्यारोपित है इसके ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं ये बेलनाकार कोई वस्तु है जो इसके ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, आगे अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम क्या जानते हैं, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। ठीक है, 14/2 काटेंगे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल पात्र की लंबाई कितनी है, 13 है। ये पूरा पात्र की लंबाई कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी त्रिज्या हमें कितना आ गया, 7। ये केंद्र है तो नीचे भी ये भी त्रिज्या ही होगा, अर्थात ये भी 7। यहाँ से नीचे इतना कितना हो जाएगा, 7। तो ऊपर कितना बचेगा, ये वाला भाग, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 6। ये वाला भाग बच गया हमारा 6। ठीक है, आगे
तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इस अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलनाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो इस पूरे पात्र का क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये गोला अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² प्लस ये बेलनाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πrh। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 × पाई का मान। दोस्तों ये दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से 2π और r, 2πr इसमें भी है, अर्थात 2πr हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा r और यहाँ से क्या बचेगा, h। ठीक है, अब इसमें हल कर देंगे 2 × पाई, पाई का मान कितना रखना है, 22/7 × r, r मेरा मान कितना आया, त्रिज्या 7 प्लस h का मान कितना है, ये ऊंचाई, ये किसका था, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6, तो ये हो जाएगा 6, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 7 6 13, 44 और 13 को जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। दोस्तों हम चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात एक खिलौना का त्रिज्या दिया हुआ है, अर्थात r का मान कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शंकु के आकार का है, किसके आकार का है खिलौना, तो खिलौना एक शंकु के आकार का है। ठीक है, खिलौना किसके आकार का है, एक शंकु के आकार का है, मान लेते हैं ये क्या है, एक शंकु है। ठीक, आगे है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जितनी है यही त्रिज्या के एक अर्धगोला पर ये शंकु क्या है, अध्यारोपित है। मान लेते हैं ये एक क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, इस शंकु की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, तो इस शंकु की त्रिज्या हमें दी हुई है 3.5। ठीक है, और इस अर्धगोला का भी त्रिज्या यही है 3.5। ठीक, आगे कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, अर्थात ये पूरा कितनी है, 15.5। ठीक है, थोड़ा हम ध्यान देखेंगे, ये यदि 3.5 है त्रिज्या, तो ये नीचे भी इतना क्या हो जाएगा, 3.5 ही होगा। ठीक है, यहाँ से ये भाग हो गया हमारा 3.5 यहाँ तक। ठीक है, अब पूरा है 15.5, तो इतना भाग कितना होगा यहाँ तक, तो 15.5 में 3.5 घट जाएगा, अर्थात ये मान आ जाएगा हमारा कितना, 12। ये मान हमारा क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, किसकी ऊंचाई, तो ये शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसमें संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई 15 दिया हुआ था, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई ठीक है दोस्तों, इस पूरे शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमें इस शंकु की ऊंचाई हमें कितनी आ गई, तो 12,
लिखेंगे शंकु की ऊंचाई इस पूरा में से कितना घटाना होगा, ये त्रिज्या 3.5, ठीक है। जब हम इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो आ जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, l यानी तृतीयक ऊंचाई हम निकाल लेंगे यहाँ से, l बराबर r² प्लस h², ठीक है। r का मान हमें कितना आया है, 3.5, ठीक है, 3.5, इसका स्क्वायर प्लस h का मान हमें कितना है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 3.5 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 12.25, 12 का स्क्वायर 144, ये रूट में जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 156.25, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 12.5। अब हम इसमें हल कर लेंगे, पाई आर दोनों में है, कॉमन ले लेंगे पाई आर, यहाँ से बचेगा 2 और r और यहाँ से बच जाएगा l, ठीक है। पाई का मान हमें रखना है 22/7, r का मान हमें कितना है 3.5, ठीक है, 2 × 3.5, l का मान हमें कितना आ गया है 12.5, ठीक है। चलो आगे, जब हम दशमलव उड़ाएंगे 10, 2 बचे 10, 7 बचे 35, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22, 11 बार में कट जाएगा, अर्थात 11। 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 7, ठीक है, इधर 12.5। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 × 19.5, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना होगा, तो ये घनाकार ब्लॉक के ऊपर ही रखा हुआ है, अर्थात अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, लिखेंगे अर्धगोला का सबसे बड़ा व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी r 7/2, अर्थात व्यास का आधा, ठीक है। कैसा ब्लॉक है, तो 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार है, तो ठीक है, तो घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें जोड़ देंगे किसका, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें आ जाएगा क्या, ठोस का, इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिखेंगे निर्मित
निर्मित ठोस का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घनाकार है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, माइनस इस पे क्या रखा हुआ है, तो एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला का क्या निकालना है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे। 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितना है, तो 7 है स्क्वायर। ये दोनों जब माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में πr स्क्वायर। ठीक, ये गोला के रूप में ही बनेगा जब इसके ऊपर हम आरोपित करेंगे तब। ठीक है, 6 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमें कितना रखना है 7/2। स्क्वायर है तो इसलिए 7/2 कितना बार हो जाएगा, 2 बार। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 जाएगा 11 बार में। 49 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो 294 आ जाएगा। 11 को 7 से गुना करेंगे 77 बट्टा में क्या 2। जब हम इसको हल कर लेंगे तो 294 प्लस, ठीक है, जब 77 में हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 38.5। जब जोड़ेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेंगे 5 है ना, एक घनाकार क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, मानेंगे घनाकार ब्लॉक के किनारे की लंबाई l मानना होगा। माना कि घनाकार ब्लॉक का एक किनारा l है। क्या मान लिए, एक किनारा l है। इसमें कह रहा है ना, इस प्रकार बना कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो अर्धगोला का व्यास क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का व्यास क्या कर रहा है, घन के किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा क्या है, l माने है, तो l हो जाएगा। अच्छा, त्रिज्या क्या हो जाएगा अर्धगोला का, तो व्यास हो गया l, तो त्रिज्या l/2। ठीक है, तो कह रहा है इसमें तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात क्या इसमें लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किस में से काटा गया, तो एक घनाकार ब्लॉक में से ही एक अर्धगोला गड्ढा काटा गया है। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l²। ठीक है, एक क्या काटा गया है, तो एक अर्धगोला काटा गया है। ठीक है, तो पूरा गोला में से पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। इसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो अर्धगोला का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात इसमें से हम लिख सकते हैं πr² डायरेक्ट। ठीक है, 6 इंटू ये l² ही होगा प्लस पाई इंटू r
आर का मान L/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 6L² प्लस पाई इंटू L², 2 का स्क्वायर 4, 6L² प्लस L²/4 इंटू पाई। ठीक दोस्तों, ये इस दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे L²/4। यहाँ 6 था, हम नीचे 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 24, 6 छक 24, ये कट के यहाँ 6 बच जाएगा। ठीक है, 24 हो गया प्लस L²/4 बाहर आ गया, बचा क्या है पाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, इसमें दवा का एक कैप्सूल दिया हुआ है, बगल में एक चित्र भी दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, एक कैप्सूल है। इस कैप्सूल के दोनों किनारों पे 2 अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, तो 14 mm। ठीक, और इसका चौड़ाई 5 mm। ठीक दोस्तों, यहाँ से 2 अर्धगोला, एक इधर और यहाँ से एक इधर, तो ये चौड़ाई 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, अर्थात अर्धगोला का व्यास 5 mm, इधर भी 5 mm। ठीक है, 6 नंबर आ गया हमारा, अर्धगोला का क्या व्यास कितना 5 mm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 5/2 mm। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये 5 है, त्रिज्या 5/2, अर्थात ये अब भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5 mm, अर्थात यहाँ से ये हो जाएगा 2.5, इधर भी हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये पूरा 14 है तो 2.5 इधर से घट जाएगा, 2.5 इधर से घट जाएगा, अर्थात 2.5 2.5 5 होता है। 14 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 9, अर्थात इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी 9। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई हमें कितना आ गया 9 आ गया। तो हम लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्या निकालना था, इसमें पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है तो उसका व्यास 5 mm, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस क्या अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, इसका और इसका। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो अर्धगोला है तो गोला का होता है 4πr², अर्धगोला है तो 2 हो जाएगा, क्या हुआ अर्धगोला है तो 2 हुआ, तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे ये कट जाएगा, अर्थात 2πr/h इधर हो जाएगा 4πr²। दोस्तों, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से r² था, r बच गया। ठीक, अब इसमें हम मान रख देंगे, 2 × पाई का मान रखना है 22/7 इंटू r का मान कितना आया 5/2। ठीक है, चलो h का मान हमें कितना रखना है, इसमें h क्या, हाँ h था, इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है 9, प्लस r का मान कितना रखना है 2.5। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन लिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 भी बचेगा, अर्थात 2.5 × 2। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 22 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110/7। 9 प्लस 2.5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा,
110/7, 9 5 14, ये काटेंगे 2 बार में जाएगा, 110 को 2 से गुना करेंगे तो 220 mm²। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, मान लेते हैं इस बेलन के आकार का कोई तंबू है। ठीक है, आगे यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई 2.1 और व्यास 4 है, ऊंचाई हो जाएगा 2.1। ठीक है, और व्यास व्यास है इसका 4। कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, मान लेते हैं एक ये बेलन के आकार की कोई तंबू है और इस पर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, मान लेते हैं एक शंकु है, इस पर अध्यारोपित है। आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, ये तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवैक्स का क्षेत्रफल, अर्थात इस तंबू को पूरा बनाने में जो कैनवैक्स लगा उसका क्षेत्रफल चाहिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर के दर से इसमें प्रयुक्त कैनवैक्स की लागत, अर्थात इसकी लागत भी निकालनी है। ठीक है, इसमें कुछ रचनाएं कर देते हैं। मान लेते हैं यह तंबू का निचला भाग क्या है, एक वृत्ताकार भाग है। ठीक है, इस तंबू के हमें त्रिज्या भी दी हुई है, इस तंबू के हमें व्यास कितना दिया हुआ है, 4, ये पूरा भाग 4 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, व्यास दिया हुआ है 4। ठीक है, 4 क्या, मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 4/2, काटेंगे 2 मीटर। ठीक, चलो आगे इसमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है, 2.8 mm मीटर। ठीक है, 2.8 मीटर। हमें कह रहा है प्रयुक्त कैनवैक्स का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लिखेंगे प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है, कैनवैक्स कहाँ लगता है, इस बेलनाकार भाग में भी और ये शंकुकार भाग में भी। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πRL। ठीक, अब इसमें हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, πR, और यहाँ से बच जाएगा 2h और इधर से L। हम मान रख देंगे इसमें, पाई का मान 22/7, R का मान हो जाएगा 2 × H का मान। ठीक है, H का मान हमें कितना रखना है इसमें, 2.1, ये भी दिया हुआ है ना, ऊंचाई दिया हुआ है 2.1। ठीक है, ऊंचाई ये है, ऊंचाई H बराबर 2.1 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 2.1 × L का मान कितना आ गया, 2.8, 22 × 44/7, 21 को 2 से गुना करेंगे 42, अर्थात 4.2, ये 2.8, 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, अर्थात 44 क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 44 में 500 से गुना कर देंगे। लिखेंगे चूँकि कैनवस
की लागत बराबर 44 गुने 500 रुपया। ये गुना करेंगे तो 22,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4, ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है, व्यास को दोस्तों हम डी से सूचित करते हैं, कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो जो व्यास का आधा होता है अर्थात 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये एक बेलन के आकार का है। ठीक है, किस आकार का है, एक बेलन के आकार का है और इसमें से क्या काट लेना है, तो इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या के व्यास वाला एक शंकु आकार अर्थात एक शंकु के आकार का एक खोल काट लेना है। ठीक है, मान लेते हैं एक शंकु के आकार का ये खोल है, इसको हम काट के निकाल लिए। ठीक, तो कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम, अर्थात ये जो बच गया ना, ये जो बचा हुआ भाग, इस भाग का हमें क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। इसकी त्रिज्या कितना आ गया 0.7, इसकी त्रिज्या इस भाग का क्षेत्रफल हमें कब निकलेगा, जब इस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो हमें इस भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस इसमें से एक नीचे में क्या बन रहा है, एक नीचे में वृत्त बन रहा है अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला शंकु आकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस πr/l। ठीक है, इस पूरे भाग को हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो πr इसमें भी है, इसमें भी है, πr हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 2h, यहाँ से r बच जाएगा और यहाँ से l बच जाएगा। पाई का मान हमें 22/7 रखना है, r का मान कितना आ गया है 0.72 इंटू h का मान 2.4 प्लस r का मान 0.7 प्लस l का मान, हमें तिर्यक ऊंचाई इसमें निकालनी होगी। ठीक है, l बराबर √r² प्लस h², r का मान 0.7 इसका स्क्वायर, h का मान 2.4 इसका स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0.49, 24 का स्क्वायर 576, 2 अंक के बाद दशमलव, ये जब हम इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6.25, ये बाहर निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 2.5। ठीक, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, 7 से 7 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 अर्थात 11/5। ठीक है, कितना आ गया 11/5। आगे हम लोग हल करेंगे 2.4 को जब 2 से गुना करेंगे 4.8 आ जाएगा, ये 0.7 है प्लस 2.5, 11/5 गुने, जब हम इस सभी को जोड़ देंगे
ठीक है। इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 5 12 8 20, 2 बच गया, 4 और 2 6 और 2 8, 8 हो जाएगा। 11 8 88 बटा 5, ठीक है। जब इसमें हम भाग देंगे तो 17 5 85, 3 बचे गया, 6 बचे 30, अर्थात 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकटतम मान पूछ रहा था तो ये 18 का निकटतम है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे लगभग, ठीक है। ये आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 होता है यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा इस चित्र में दिया हुआ है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 है, बेलन की ऊंचाई इसमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा, ये एक बेलनाकार भाग है तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस, ठीक। 2 अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr²। अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2, एक अर्धगोला का है 2 का निकालना है तो 2 से गुना है, 2 से 2 कट गया, अर्थात 2πr/h प्लस 4πr²। दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा h, यहाँ से बच जाएगा 2r, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे 2 × पाई का मान 22/7 इंटू r है, r का मान 3.5, h है 10 प्लस 2 इंटू r का मान 3.5, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे 10 हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात ये बच गया 22। 10 प्लस 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7, अर्थात 22 गुने 10 7 17, ठीक है। 22 को 17 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होता है समाप्त। इस क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 13.1 पूरा हो गया समाप्त। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।